वो साल था 2008 और होली का समय था जब हर तरफ चहल पहल मची होती है। तभी जयपुर की रहने वाली एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसका चलना तो क्या अपने पैरों पर खड़ा होना तक मुश्किल हो गया। और दोस्तों ये सब कुछ किसी बीमारी या फिर अटैक की वजह से नहीं था, बल्कि इसके पीछे की वजह थी ऊपरी साया, या फिर आसान भाषा में कहें तो काला जादू। जी हाँ, वही जिस पर आजकल के मॉडर्न लोग विश्वास नहीं करते। और ठीक वैसे ही उस समय इस लड़की के परिवार वाले भी नहीं करते थे, लेकिन इस एक घटना ने उन सब की सोच को बदल कर रख दिया। अब दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि जब उस लड़की की किसी से दुश्मनी नहीं थी तो फिर ये सब उसके साथ हुआ क्यों? वेल, ये जानने के लिए आपको चलना होगा वापस 2008 में। तो दरअसल जयपुर की रहने वाली दिव्या होली के समय घर का सामान लेने बाहर गई थी और जब वो लौटकर घर आई तो उसके पैरों में अचानक ही जोर का दर्द उठा। धीरे धीरे वो दर्द इतना बढ़ गया कि उसे झेल पाना दिव्या के लिए मुश्किल हो रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 दिनों के अंदर उसके पैरों की हालत ऐसी हो गई कि वो अपने बेड से उठ तक नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स को जब दिखाया गया तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके बाद पूजा पाठ, नीम हकीम सबकी मदद ली गई, लेकिन दिव्या की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई। फिर एक दिन अचानक दिव्या की माँ के किसी जानने वाले ने उन्हें एक आदमी के बारे में बताया। उन्हें कहा गया कि शायद वो व्यक्ति दिव्या की मदद कर सकता है। फिर क्या था, दिव्या की माँ ने बिल्कुल भी देर किए बिना उस आदमी को अपने घर बुला लिया। उस आदमी ने आते ही सबसे पहले तो दिव्या के घर का कोना कोना घूमा, जिसके बाद उसने दिव्या को सामने बिठाया और उसके पैरों से एक एक करके लगभग 30-40 पिन्स अपने मुंह से निकालकर एक कटोरी में रख दी। ये सब देखकर न सिर्फ दिव्या बल्कि उसके परिवार वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि दिव्या के पैरों में घुसी हुई वो पिन्स किसी को भी दिख नहीं रही थी। अब इसके बाद दिव्या को अपने पैरों में आराम भी महसूस होने लगा। फिर ऐसा 3-4 दिनों तक किया गया, यानी कि 3-4 दिनों तक रोज वो आदमी दिव्या के पैरों से 30-40 ऐसी ही पिन्स अपने मुंह से खींचकर निकालता रहा। इसके बाद धीरे धीरे दिव्या के पैरों का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया और वो वापस उठकर पहले की तरह चलने लगी। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि दिव्या पर किसी ने मूट नाम का काला जादू करवाया था और असल में ये करवाया तो उसकी माँ पर गया था, पर चूंकि उस चौराहे पर पहले दिव्या चली गई इसीलिए ये उस पर हावी हो गया। इतना ही नहीं, उस आदमी ने ये भी बताया कि ये उसके परिवार के ही किसी सदस्य का किया धरा था। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये राजस्थान का सबसे खतरनाक काला जादू है और ये जिस पर भी करवाया जाता है उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। काला जादू ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही लोग डर जाते हैं। आपको बता दें कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आज भी लोग खुद को भूतों से कनेक्ट कर पाते हैं। ये एक ऐसी खतरनाक प्रैक्टिस है जिसे आमतौर पर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसके जरिए वो दूसरों को तकलीफ दे सके, उन्हें नुकसान पहुंचा सके। अब वैसे तो असम और बंगाल को काला जादू का अड्डा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसके अलावा और कहीं नहीं होता। आपको बता दें कि काला जादू इतना शक्तिशाली होता है कि इसके जरिए किसी को भी अपने वश में करके उससे मनचाहा काम करवाया जा सकता है। इतना ही नहीं, काले जादू में महारत हासिल करने वाले तांत्रिक तो इंसान को बकरी बनाकर उन्हें अपने पास कैद कर लेते हैं और तो और इसकी मदद से वो किसी की भी जान ले सकते हैं। अब दरअसल काला जादू करने वाले ये तांत्रिक इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके अंदर इतनी खतरनाक नेगेटिव एनर्जी भर देते हैं कि वो व्यक्ति खुद को संभाल ही नहीं पाता, क्योंकि ये एनर्जी उसे अंदर ही अंदर से खोखला बना देती है। अब इस एनर्जी को किसी दूसरे इंसान के द्वारा ही भेजा जा सकता है, जिसका डायरेक्ट असर उस इंसान के मन पर भी होता है। बता दें कि इस प्रैक्टिस के अंदर वशीकरण, मुटकरनी विद्या, टोना टोटका और मारन आता है। अब दोस्तों ये तो हुई काले जादू की बात। चलिए अब आपको उस टेक्निक के बारे में बताते हैं जिसमें आपका ही पेन आपके काबू में नहीं रहता और आप वो सब कुछ लिखने पर मजबूर हो जाते हैं जो आपके पास खड़ी आत्मा आपसे लिखवाना चाहती है। अब यूँ तो आपने पेन और पेपर की मदद से कई किस्से कहानियाँ लिखी होंगी, लेकिन तब क्या हो अगर आपके हाथ आपके मन की बात नहीं बल्कि किसी आत्मा के मन की बात आपसे लिखवाने लगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक राइटिंग की। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से सालों से भटक रही आत्माओं की बातों को सुना जा सकता है। अब रिसर्चर्स की माने तो हमारे आसपास ऐसी कई भटकती आत्माएं होती हैं जो हमसे बात करने के लिए उतावली रहती हैं, लेकिन कई कारणों के चलते वो हमसे बात नहीं कर पाती। पर कहते हैं कि उनका ये उतावलापन तब सामने आ जाता है जब आप अपना पेन उठाते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ एक पेन उठाने से आत्माओं की दुनिया का वो दरवाजा खुल जाता है जहाँ से अच्छी बुरी हर तरह की आत्माएं आपके दिमाग को अपने वश में करके आपसे पेपर पर वो लिखवाती हैं जो वो चाहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे है, तो बता दें कि इसे प्रोसेस में लाने के लिए एक कमरे में अकेले सिर्फ एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए। इसके बाद एक गहरी सांस लेते हुए किसी आत्मा का नाम ले और फिर उसके जीवन के बारे में कुछ सोचे। आपके ऐसा करते ही आपको अपने आसपास किसी आत्मा की मौजूदगी का आभास होने लगेगा और हो सकता है कि आपको अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई दे। अब कहते हैं कि जब ऐसा होता है तब इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले लोग हाथ में पेन पकड़कर
अपने मन में उन आत्माओं से कई तरह के सवाल पूछते हैं और जैसे ही आत्माएं उन्हें इंतजार करते हुए देखती हैं, वो तुरंत आपसे संपर्क बनाने के लिए उतावली हो जाती है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि उनके इस उतावलेपन को हर इंसान नहीं झेल सकता। ऑटोमेटिक राइटिंग टेक्निक के जरिए ये शक्तिशाली आत्माएं पहले तो उस व्यक्ति के दिल और दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल बना लेती हैं और फिर उनका हाथ पकड़कर उनसे तब तक लिखवाती हैं जब तक उनकी बात पूरी नहीं हो जाती। और ये सब कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बल्कि इनका जीता जागता उदाहरण भी मौजूद है। आप लोगों ने भी फेमस इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकेंस की नॉवल द मिस्ट्री ऑफ एडविन डूड का नाम सुना होगा। आपको पता है कि इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कहते हैं कि इसे पूरा करने से पहले ही राइटर की मौत हो गई थी और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि मरने के बाद भी बुक के राइटर ने ये किताब पूरी की। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो माना जाता है कि चार्ल्स डिकेंस की आत्मा को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि उनकी नॉवल अधूरी रह गई, इसीलिए उसने ऑटोमेटिक राइटिंग का रास्ता चुना और इसमें उनका जरिया बने टीपी जेम्स। टीपी जेम्स का कहना था कि एक आत्मा ने उनके दिमाग पर महीनों कब्जा कर रखा था और ये कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स डिकेंस की ही आत्मा थी। वो उनका हाथ पकड़कर इस किताब को लिखने के लिए मजबूर कर दी और उसने तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा जब तक ये नॉवल पूरी नहीं हो गई। तो है ना दोस्तों कितनी हैरानी की बात। ऐसे ही आत्माओं से संपर्क करने के और भी कई तरीके हैं जिनका इस्तेमाल लोग आज भी करते हैं, लेकिन हाँ ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो तंत्र मंत्र या फिर काला जादू जैसी विद्या का इस्तेमाल किसी के भले के लिए करते हो, क्योंकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल गलत चीजों में ही किया जाता है। अच्छा मान लीजिए कि आपके किसी परिचित के शरीर में आत्मा घुस जाए और फिर वो निकलने का नाम ही न ले, ऐसे में आप क्या करेंगे? वेल आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे ही किस्से कहानियों का गढ़ है मलकपुर का भूत मेला। अब तक आपने दशहरा और दुर्गा पूजा के मेले के बारे में तो सुना होगा, लेकिन भूतों के इस अद्भुत मेले के बारे में आप पहली बार सुनेंगे। पिछले 300 सालों से मध्य प्रदेश के मलकपुर गांव में पूर्णिमा की रात को इस गांव में एक भव्य मेला लगता है जिसमें कोई घूमने या फिर मजा करने नहीं आता, बल्कि यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जिनके शरीर पर बुरी आत्माएं या फिर भूत प्रेत कब्जा कर लेते हैं। अब जैसे ही अंधेरा होता है, मेले में मौजूद पंडित उन लोगों को बालों से घसीटकर झाड़ू से बहुत बुरी तरह पीटते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उस इंसान के अंदर घुसी बुरी आत्मा को बाहर निकलने का आदेश मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को तब तक झाड़ू से पीटा जाता है जब तक उसके अंदर घुसी वो दुष्ट आत्मा बाहर बरगद के पेड़ पर उल्टा नहीं लटक जाती। अब जब पंडित जी को एहसास होता है कि आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है, तब वो उस घायल इंसान को उसके परिवार वालों को सौंप देते हैं और ऐसा हर उस व्यक्ति के साथ किया जाता है जिसके शरीर पर आत्माओं का कब्जा हो गया हो। और यही इस मेले की खासियत है और दोस्तों इसीलिए इसे भूतों का मेला कहा जाता है। तो दोस्तों कभी भी अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में फंसकर आप कोई ऐसा काम न करें जिसकी वजह से आपको आत्माओं का सामना करना पड़े, क्योंकि अगर वो आप पर एक बार हावी हो गए तो आपके लिए कई मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं और हो सकता है कि आपकी जान तक चली जाए, क्योंकि इन स्पिरिट्स को अपनी मर्जी से बुलाया तो जा सकता है लेकिन ये जाती अपनी मर्जी से है। इसीलिए कोई ऐसी बेवकूफी न करें जिससे आपके और आपके परिवार वालों के लिए कोई दिक्कत पैदा हो। अब इनसे छुटकारा पाने के लिए भी कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कितनी असरदार होंगी ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर जिसको इनका इस्तेमाल करना अच्छे से आता हो। कहा जाता है कि आमतौर पर भूत प्रेत नमक से सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो नेगेटिविटी को भगाकर पॉजिटिविटी लाती है। इसीलिए जानकारों का कहना है कि घर के हर कोने में साबुत नमक का एक टुकड़ा कपड़े में लपेटकर जरूर रखें और उसे हर महीने बदलते रहें। ऐसा करने से घर में भूत प्रेत का साया नहीं टिक पाता। और यही नहीं, ये उपाय पैसों की बर्बादी और फालतू खर्चों से भी आपको बचाता है। अब अगर कोई व्यक्ति भूत बाधा या फिर किसी ऊपरी साय को लेकर बहुत परेशान है और उसे तरह तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके सिर से 7 बार नमक का एक टुकड़ा घुमाकर किसी चौराहे पर फेंक दे, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन हाँ याद रहे कि नमक का टुकड़ा साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा या फिर चिटका हुआ नहीं। वहीं अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई बुरी आत्मा कब्जा करने की कोशिश कर रही है तो उसे एक खास तरह का धुआं दिखाना चाहिए, जिसके लिए सेंधा नमक, चंदन कूट और घी को सरसों के तेल के साथ मिलाकर जला दे। फिर इससे जो धुआं निकले उसे पीड़ित को दिखाएं और ऐसा 21 दिनों तक हर मंगलवार और शनिवार को करें। आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में भी इसके कई उपाय बताए गए हैं, जिसके अनुसार अगर कोई इंसान प्रेत बाधा या फिर नकारात्मक शक्तियों से परेशान है तो उसे पुष्य नक्षत्र में अपने घर के बाहर एक धतूरे का पौधा लगाना चाहिए। और अगर घर के मेन गेट के बाहर पौधा लगाने की जगह नहीं है तो उसकी जड़ को ही वहाँ रख दें। और याद रहे
कि ऐसा करते समय जड़ वाला हिस्सा बाहर की तरफ हो। आपको इस उपाय का लाभ तभी मिल पाएगा। अब अगर आपने इस उपाय को विधि पूर्वक कर लिया तो आपको निश्चित ही इस बला से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास भी भूत प्रेत या फिर आत्मा से जुड़ा कोई किस्सा या फिर कहानी है तो उसे हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।